हेलो दोस्तों, वेलकम टू इनएल टेक एंड वेलकम टू न्यू वीडियो। दोस्तों, हम लोग तो मोबाइल में अपना मोबाइल डेटा यूज़ करते ही होंगे और हम लोग को मन में हमेशा डर लगा हुआ रहता है कि कब हमारा डेटा ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा सैमसंग मोबाइल का डेटा यूसेज सेटिंग के बारे में, जिसको आप अगर जान लेंगे तो आप अपनी सैमसंग मोबाइल में अपनी जो मोबाइल डेटा यूसेज है उसको और अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे और अच्छी तरीके से मोनिटाइज कर पाएंगे। और दोस्तों, सैमसंग मोबाइल का जो डेटा यूसेज सेटिंग है उसके अंदर कुछ कमियां भी है और उस कमियां के बारे में भी आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा, जिसको अगर सैमसंग ठीक कर देगा और अपडेट कर देगा डेटा यूसेज सेटिंग के अंदर तो और अच्छी तरीके से आप अपनी जो मोबाइल डेटा यूसेज है उसको और अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे और अच्छी तरीके से मोनिटाइज कर पाएंगे। तो दोस्तों, आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, देख लेते हैं कि सैमसंग का डेटा यूसेज सेटिंग कैसा है और कैसे आप इसको यूज़ करेंगे, कैसे अपनी डेटा को मोनिटाइज करेंगे। और दूसरा, बहुत सारा कंपनी है जिनका मोबाइल डेटा यूसेज में बहुत सारा ऑप्शन है, उसके साथ हम लोग एक कंपैरिजन भी करेंगे सैमसंग का डेटा यूसेज सेटिंग को। तो दोस्तों, आइए देख लेते हैं कि सैमसंग का डेटा यूसेज सेटिंग को आप कैसे यूज़ करेंगे और आप कैसे अपनी डेटा को मोनिटाइज करेंगे। तो दोस्तों, आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, उससे पहले आप अगर इस चैनल में नया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप ही के सपोर्ट के साथ हमें आगे चलना है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास एक सैमसंग का डिवाइस है और सैमसंग का डिवाइस के अंदर डेटा यूसेज सेटिंग के अंदर जाने के लिए सबसे पहले आपको सेटिंग के अंदर जाना है और उसके बाद कनेक्शंस के अंदर जाना है और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेटा यूसेज का ऑप्शन यहाँ पे है, तो इसके अंदर आपको जाना है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेटा यूसेज सेटिंग के अंदर बहुत सारा सेटिंग यहाँ पे है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मोबाइल डेटा ऑन करना है और मोबाइल डेटा ऑन करने के बाद आपको डेटा यूसेज सेटअप करने के लिए सबसे पहले जाना है बिलिंग साइकिल एंड डेटा वार्निंग के अंदर। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट बिलिंग साइकिल ऑन यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि आप कौन सी डेट में रिचार्ज किए हैं या फिर कौन सी डेट से आप डेटा यूसेज वार्निंग या फिर सेटअप को सेट करना चाहते हैं, वो डेट यहाँ पे दे दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी डेट दे देता हूँ, जैसे कि 6 तारीख को मैंने रिचार्ज किया है और 6 तारीख से मैं डेटा यूसेज को स्टार्ट करना चाहता हूँ और इसका सेटअप को स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो इसको सेट कर देते हैं। और उसके बाद जो सेटिंग आता है सेट डेटा वार्निंग का, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसको ऑन करके रखा है। और इसको अगर आप ऑन करेंगे तो इसमें क्या होगा कि आप इसमें एक डेटा लिमिट दे सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपने 28 GB डेटा रिचार्ज किए हैं एक मंथ का, तो यहाँ पर आप 28 GB से थोड़ा सा कम यहाँ पे सेटअप कर लीजिए। जैसे कि मैं 27.9 GB सेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सेट पे टैप कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने डेटा वार्निंग के अंदर 27.9 GB कर दिया, तो आपको यहाँ पे एक फ़ोन वार्निंग देगा आपका जब 27.9 GB ख़त्म हो जाएगा उसके बाद। तो दोस्तों, आप अगर डेटा वार्निंग को सेटअप करना चाहते हैं तो आप ऐसे सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए मेरा 28 GB डेटा था, तो इसके अंदर 27.9 GB जब ख़त्म हो जाएगा तो नोटिफिकेशन के अंदर एक वार्निंग देगा, जैसे कि आपका 28 GB से 27.9 GB ख़त्म हो गया। और दोस्तों, उसके बाद जो सेटिंग आता है वो सेट डेटा लिमिट का। तो दोस्तों, आप बेसिकली यहाँ पे एक डेटा लिमिट सेट कर पाएंगे। जैसे कि मैं अगर इसको ऑन कर दूँ तो मैं यहाँ पे एक डेटा लिमिट सेट कर सकता हूँ। मेरा 28 GB डेटा है, तो यहाँ पे 27.96 करके ऐसा सेट कर देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा अगर 27.96 GB डेटा ख़त्म हो जाएगा तो अपने आप ये मोबाइल डेटा को टर्न ऑफ कर देगा। तो दोस्तों, ये तो हो गया आपका 28 GB या फिर मंथली जो डेटा यूसेज है उसका वार्निंग या फिर डेटा लिमिट। तो दोस्तों, हम लोग अभी क्या करते हैं कि हम लोग डेली 2 GB या फिर 3 GB या फिर 4 GB रिचार्ज प्लान रिचार्ज करते हैं, तो उसके लिए आपको सेटअप करने के लिए थोड़ा सा अलग सेटअप होगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने 28 GB मंथली डेटा प्लान सिलेक्ट किया था, डेटा प्लान को सेटअप किया था। तो दोस्तों, आपका अगर 2 GB डेटा है तो आप कैसे इसको सेटअप करेंगे। तो दोस्तों, आपका अगर 2 GB डेटा है तो ये 30 डेज़ में डेटा साइकिलिंग होता है। इसके अंदर बिलिंग साइकिल जो होता है ये 30 डेज़ में होता है। तो दोस्तों, आप समझ लीजिए कि आपने 2 GB रिचार्ज किया है डेली का, तो डेली का तो इसमें प्लान नहीं है, डेली का तो इसमें कोई सेटअप नहीं है, तो इसके अंदर आपको डेली का एक कैलकुलेशन करके सेटअप करना है। जैसे कि आप समझ लीजिए कि सेट डेटा लिमिट को सबसे पहले आपको ऑफ करना होगा। ऑफ करने के बाद आप समझ लीजिए कि 2 GB आपका डेली डेटा है, तो 30 डेज़ में 60 GB होता है, तो 60 GB से थोड़ा सा कम देके आप यहाँ पे डेटा वार्निंग सेटअप कर लीजिए। जैसे कि 59.5 GB यहाँ पे मैं दे के डेटा वार्निंग सेटअप कर लेता हूँ। तो 59.5 GB जब ख़त्म हो जाएगा तो ये डेटा वार्निंग देगा और उसके बाद आप सेट डेटा लिमिट को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे इनपुट देने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपका 60 GB डेटा है तो आप थोड़ा सा कम करके वहाँ पे इनपुट दे दीजिए। जैसे कि मैं 59.8 GB देता हूँ, तो यहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो 59.8 GB जब ख़त्म हो जाएगा तो ये अपने आप मोबाइल डेटा को ऑफ कर देगा। तो दोस्तों, ये हो गया आपका डेटा वार्निंग या फिर डेटा लिमिट का सेटअप।
तो दोस्तों उसके बाद और भी यहाँ पे बहुत सारा सेटिंग है। आप देख सकते हैं कि डेटा सेवर का ऑप्शन है यहाँ पे। तो डेटा सेवर को आप अगर ऑन कर देंगे तो आपका जो बहुत सारा ऐप है जो बैकग्राउंड में चलता है, डेटा यूज़ करता है, उसको आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद भी आप अगर इसमें डेटा यूसेज ऑन रख के भी बैकग्राउंड में डेटा चलाना चाहते हैं, जैसे कि मैं अमेजोन को ऑन कर देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा कि डेटा सेवर अगर ऑन रहेगा तो भी अमेजोन मोबाइल डेटा को यूज़ कर सकता है। जैसे कि आप दूसरा कोई भी ऐप दे सकते हैं। आपको अगर ये नहीं चाहिए, डेटा सेवर ऑन नहीं रखना है, तो आप इसको ऑफ करके रख सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद सेटिंग आता है मोबाइल डेटा ओनली ऐप्स। इसका मतलब है आप अगर इसको ऑन कर देंगे तो आपका फ़ोन अगर वाईफाई से कनेक्टेड है, आप अगर कोई भी ऐप को ऑन करेंगे इसके अंदर, तो वो ऐप आपका वाईफाई को यूज़ नहीं करेगा, आपका मोबाइल डेटा को यूज़ करेगा। तो इसको आप ऑफ रख सकते हैं, ऑन भी रख सकते हैं, आपका मर्जी, आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया सैमसंग का डेटा यूसेज का सेटअप, फुल सेटअप। तो दोस्तों वीडियो के पहले मैंने बताया था कि सैमसंग का डेटा यूसेज सेटिंग के अंदर कुछ कमियां है, तो वो कमियां क्या है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेटअप देखने को मिलता है, डेटा यूसेज का जो सेटअप देखने को मिलता है, वो आपको सिर्फ मंथली देखने को मिलता है। डेली का कोई सेटअप इसके अंदर हमें देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों आप अगर दूसरा कोई ब्रांड के अंदर देखेंगे तो उसके अंदर आपको डेटा यूसेज के अंदर डेली का, मंथली का अलग अलग से प्लान देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप समझ लीजिए कि आप 3 GB डेटा डेली रिचार्ज किए हैं, 3 GB डेटा आपका डेली का यूसेज है, तो आप यहाँ पे डेली का 3 GB डेटा का कोई भी सेटअप यहाँ पे नहीं कर सकते। आपको मंथली सेटअप करना होगा। जैसे कि मैंने 2 GB का आपको दिखाया, ऐसे ही आपको सेटअप करना होगा। डेली का आपको यहाँ पे कोई भी ऑप्शन या फिर वार्निंग या फिर डेटा लिमिट देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि आप Xiaomi के डिवाइस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेली का ऑप्शन देखने को मिलता है, मंथली का ऑप्शन देखने को मिलता है, पीक डेटा लिमिट का ऑप्शन देखने को मिलता है, बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलता है। बट सैमसंग के अंदर आपको सिर्फ मंथली डेटा यूसेज सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। आपको डेली यूसेज का कोई सेटअप यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। आप अगर डेली सेटअप करना चाहते हैं तो आपको डेली आके यहाँ पे सेटअप करना होगा। तो दोस्तों इसके अंदर जो कमी देखने को मिलता है सैमसंग डेटा यूसेज के अंदर, वो ये है कि आपको डेली यूसेज का कोई ऑप्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। आपको सिर्फ मंथली का ऑप्शन देखने को मिलता है। आपको अगर डेली का करना है तो आपको डेली यहाँ पे आके करना होगा और डेली आपको सेटअप करना होगा, डेली एक्स्ट्रा काम आपको करना होगा। तो दोस्तों यही है सैमसंग डेटा यूसेज का सेटअप। आप इसको दोनों को ऑफ करके रख सकते हैं, डेटा वार्निंग, डेटा लिमिट को ऑफ रख सकते हैं, या फिर आप सिर्फ डेटा वार्निंग को ऑन करके छोड़ सकते हैं। आपका मर्जी, जैसे भी आप यूज़ करना चाहते हैं इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मैंने कमी के बारे में बताया सैमसंग डेटा यूसेज सेटअप के अंदर, तो दोस्तों आपको अगर ये कमी महसूस होता है और सैमसंग डेटा यूसेज के अंदर डेली का आप डेटा यूसेज देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सैमसंग तक ये वीडियो पहुंच जाए और सैमसंग इसको अपडेट कर दे और अपडेट के अंदर डेली जो डेटा यूसेज का सेटअप है वो इसके अंदर लाए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा और आपका अगर कोई सवाल या सुझाव है तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए ताकि हमारे चैनल से आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।